हेलो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे विजिबल है एक स्पेस क्राफ्ट। ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है स्टार लाइनर। इसको यूएसए ने लॉन्च किया था 5 जून 2024 को। टाइम हो रहा था उस टाइम सुबह के 10:52 और इसमें 2 बड़े एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं। एक का नाम है कमांडर बेरी इविलमोर और जो दूसरी हैं वो है पायलट सुनीता विलियम्स। तो आप जानते हैं इनको, सुनीता विलियम्स को हर कोई जानता है। तो ये इसी स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, जो दोनों हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं। नासा की तरफ से भेजे गए, यूएसए की तरफ से भेजे गए हैं। और स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है, इसको बोइंग नाम का एक कंपनी है उसने बनाया है, जो एरोप्लेन बहुत बनाता है। और इस कंपनी के एरोप्लेन्स भी बहुत क्रैश हुए हैं। तो ये जो मिशन था वो बोइंग स्टार लाइनर के लिए एक तरह से सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, कि हमें जैसा पता लग पा रहा है कि अभी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कहीं फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी देने के लिए आई हूँ कि ये सेफ़ हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं एकदम। तो ये दोनों नासा के इस स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च इन्होंने किया है और करीब अगले दिन 27 घंटे बाद 1:34 पर ये जो स्पेसक्राफ्ट था स्टार लाइनर, इसने डॉकिंग किया और इसका जो डॉकिंग था वो सक्सेसफुल रहा। इसका डॉकिंग सक्सेसफुल रहने का मतलब था, बोइंग जो कंपनी है ये एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने में सक्सेसफुल दूसरी नंबर की कंपनी बन गई। फर्स्ट नंबर की जो कंपनी है वो है स्पेस एक्स, उसका नाम है स्पेस एक्स। तो आज तक वर्ल्ड में 3 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जो कि इस तरह के स्पेसक्राफ्ट बना पाई है। फर्स्ट रशिया, यूएसए एंड चाइना, ये तीनों ही ऐसी कंपनियां हैं। तो ये इस तरह से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। और ये जो खुशखबरी थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन आज करीब 3 मंथ बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स वहीं फंसे हुए हैं। तो फंसने का मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ पे कहीं इनकी डेथ हो जाएगी या कहीं ये फंसे हुए हैं, नहीं। ये आराम से एस्ट्रोनॉट्स, देखिए स्टार लाइनर जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, इस तरह से ये इंटरनेशनल स्पेस जो क्राफ्ट है उससे डॉकिंग किया इसने और सक्सेसफुली ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेफली वहाँ पे अभी रह रहे हैं। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो करीबन 350 फीट लंबा है एंड टू एंड, और यहाँ काफ़ी लोगों का अकोमोडेशन करने का स्पेस है। इट मीन्स यहाँ करीबन 6 बेडरूम, जितना अपने 6 बेडरूम वाला घर होता है उससे भी बड़ा स्पेस है। यहाँ खाने का, पीने का, सोने का सबकी फैसिलिटी है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 व्यू में विंडो है। हालांकि ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा लग्जरी होटल है, लेकिन हाँ जो ह्यूमन है वो आराम से कंफर्टेबली रह सकता है। और इस इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें एक्सपीडिशन 71 ये क्रू मेंबर्स हैं। अभी 7 कैंडिडेट्स वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से 4 यूएसए के हैं और 3 रशिया के हैं। तो ये मिलके वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। ये करीबन 2000 से ही सिस्टम चला हुआ है कि 2000 से ही जो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम है इसमें क्रू मेंबर्स जाते हैं और वहाँ कुछ रिसर्च करते हैं। तो ये 3 जो आपको दिख रहे हैं और तीनों के नाम हैं एंडर, निकोलन और ओलेग। ये तीनों रशिया के हैं क्रू मेंबर, और बाकी इनमें जो 4 हैं वो यूएसए के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 मेंबर्स का वहाँ ऑलरेडी एक टीम रह रहा है। तो इन्हीं के साथ जो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक तो कमांडर बेरी और एक सुनीता विलियम्स, ये दोनों इन्हीं के साथ अभी वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आराम से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। अब वहाँ पे इनको खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की, ये किस तरह से क्या अपना रूटीन लाइफ कैसे रखते हैं, किस तरह क्या होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। तो इसने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें खुद का एक, अच्छा देखिए ये जो स्टार नज़र आ रहा है आपको,
ये अर्थ से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इस तरह का दिखाई देता है हमें। अर्थ से जब इसको देखेंगे तो ये हमें इस तरह का दिखाई देता है, एक स्टार की तरह दिखाई देता है सिर्फ ये हमें। तो मैं बात कर रही थी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें खुद का ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो कि पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से O2 यानी ऑक्सीजन जनरेट करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें CO2 का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है, जबकि O2 का कम होता है, तो उसको रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी के लिए भी रिसाइकल करने का सिस्टम वहाँ पर है, जैसे टॉयलेट को रिसाइकल करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना, पसीने को करके मॉइस्चराइज़र, पसीने का जो मॉइस्चराइज़र है उसको रिसाइकल करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से खाने की बात करी जाए तो 6 महीने का खाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टोर रहता है, और हर 5-6 महीने से ये जो क्रू मेंबर जो हैं वो रोटेट होता रहता है, जो कि इसमें 6 या 7 लोग होते हैं। तो 2000 से लेकर 2000 से लेकर अभी तक ये कभी खाली नहीं रहा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कभी खाली नहीं रहा। इसमें मतलब ये जो टीम है क्रू मेंबर्स का वो अल्टरनेट चलता रहता है। अब ये जो लोग हैं वहाँ पे वो अभी 24 सितंबर 2024 को इनका जो एस्ट्रोनॉट्स का जो वापस अर्थ पे लौटने का टाइम है वो 24 सितंबर 2024 का है। तो ये लोग वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ से एक नई टीम जाएगी, तो अपने साथ कुछ और खाना लेकर जा सकती है। तो आइए देखिए ये लोग जो स्पेस में है वो किस तरीके से रहते हैं। Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation. तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये लोग आराम से रह रहे हैं और इन सब के साथ मिलकर जो भी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं। तो इनका अभी जो ये क्रू मेंबर्स है, जो एक्सपेडिशन 71 है, उनका जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं वो हैं, एक तो हाउ फ्लावर्स कैन बी ग्रोन इन स्पेस, यानी फ्लावर्स को हम स्पेस में कैसे ग्रो करा सकते हैं। सेकंड है ऑन स्पेस कॉज्ड फ्लूड शिफ्ट, यानी फ्लूड को हम स्पेस में किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेकंड इस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में विजिबल है कि एक पाइप के थ्रू वो फ्लूड को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड है ऑन एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक है वो रिसर्च का टॉपिक है। और फोर्थ जो टॉपिक है रिसर्च का वो है एज वेल एज न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़, न्यूरो से रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह है उनका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिसर्च अल्टरनेट चलता रहता है, ये कभी भी खाली नहीं रहता स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ मेंबर्स अल्टरनेट हर 5 से 6 महीने में एक्सचेंज होते रहते हैं। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।